Hi everyone, welcome back to my channel Study with Aditi. In today's video, we are going to discuss about moral development theory, okay? And we all know moral development theory was given by Kohlberg's theory, okay? So, if we talk about HPTAT and CTAT, ऑफ कोर्स कोहलबर्ग थ्योरी से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पुट किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम HPTAT एंड CTAT की तैयारी करने वालों के साथ साथ बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजी के पार्ट में ये थ्योरी जो है वो है, तो इसको कैसे हम डिस्कस करेंगे, मतलब कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, आपको कोहलबर्ग थ्योरी का या मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का क्वेश्चन आता है वो भी देखेंगे, ठीक है। मोस्टली ये 8 या फिर 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एंड हमने प्रीवियस वीडियो में जीन प्याजे की थ्योरी डिस्कस की थी एंड कोहलबर्ग की जो स्टेजेस हैं वो उसी पे बेस्ड भी हैं, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको जीन प्याजे की थ्योरी भी क्लियर हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट, क्योंकि आपको हर थ्योरी की जो नोट्स हैं वो मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगी डिफरेंट वीडियोज़ में, क्योंकि एक वीडियोस में इतनी सारी थ्योरीज एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। सो आई होप कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको आने वाली थ्योरीज या आने वाली फर्दर बीएड के इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते रहेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट. If we talk about moral development theory and Kohlberg theory, when you are going to study it for your exam point of view and study it for your जस्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, देन आपको कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो लर्न करने होते हैं, जिनसे अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्ज़ामिनर को डायरेक्ट क्लियर हो जाता है कि आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज है, ठीक है। एंड काफ़ी अट्रैक्टिव भी ये लगता है अटेम्प्टेशन में क्वेश्चन। सो कोहलबर्ग थ्योरी जो है वो दी गई थी लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने जो अपना वर्क किया था वो हाइंस डिलेमा स्टोरी पे बेस्ड था। अब ये हाइंस डिलेमा स्टोरी क्या है ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो कोहलबर्ग ने जो स्टेजेस थी ना मॉरल डेवलपमेंट की, वो मतलब जो उनकी जो 6 स्टेजेस थी वो जीन प्याजे की स्टेजेस पे भी थोड़ी बहुत बेस्ड थी, ठीक है। बट कोहलबर्ग थ्योरी का जो एक सबसे मेजर फेलर था, या हम बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी, दैट इज़ सैम्पल जो उन्होंने यूज़ किया था ना, ये जो हाइंस डिलेमा का स्टोरी है, इसमें जो सैम्पल्स यूज़ किए थे, मीन्स जो स्टूडेंट्स उन्होंने इंक्लूड किए थे वो सिर्फ मेल थे, ठीक है, और उसमें एक भी फीमेल नहीं थी। और ये उन पे जो ब्लेम लगाया था ये कैरोल ने लगाया था, जो कि उनकी स्टूडेंट भी थी, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो फेलर थी कोहलबर्ग की, दैट इज़ उन्होंने मेल को ही इंक्लूड किया था अपनी रिसर्च में, जबकि कैरोल का कहना ये था कि हो सकता है कि फ़ीमेल्स की मॉरल डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट वे में हो, क्योंकि वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, बट कोहलबर्ग ने उनको ऐड नहीं किया था। सो इफ़ वी टॉक अबाउट बेसिक टर्म, दैट इज़ मोरालिटी। मोरालिटी होती क्या है? हम मोरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बट हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि मोरालिटी होती क्या है। तो मोरालिटी होती है वैल्यूज़ दैट अ सोसाइटी यूज टू डिटरमाइन रीजनेबल, करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल, कि ये जो ऐसी वैल्यूज़ होती हैं ना जिन्हें सोसाइटी जो है वो सेट कर देती है, ये रूल्स बोल सकते हैं हमें, कि जो सोसाइटी ने सेट किए होते हैं कि अगर आप उन काम को करोगे तो आपका कैरेक्टर जो है वो गुड काउंट होगा या बैड, ठीक है। जैसे हमें पता है चोरी करना एक गलत बात है, तो ये क्या है? मोरालिटी है, हमें मॉरल वैल्यूज़ के बारे में पता है, और मॉरल वैल्यूज़ ही हैं जो आपको एक ह्यूमन बीइंग बनाती हैं, ठीक है। 4 टाइप्स की यहाँ मोरालिटी है, जो कि एक है रिलीजियस, इंडिविजुअल मोरालिटी एंड नेचर, एंड द लास्ट वन इज सोशल मोरालिटी। अब क्वेश्चन ये पुट होता है कि मॉरल रीजनिंग क्या है, ठीक है। मोरालिटी हमें पता लग गई, मॉरल वैल्यूज़ का हमें पता है, मॉरल रीजनिंग क्या है? तो मॉरल रीजनिंग है थिंकिंग यूज्ड फॉर मॉरल डिसीजन, जो थिंकिंग यूज़ होती है किसके लिए? मॉरल डिसीजन के लिए। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट मॉरल डिलेमा, तो मॉरल डिलेमा क्या है? डिलेमा मीन्स दुविधा, कि थॉट कौन से यूज़ होते हैं मॉरल वैल्यूज़ को चूज़ करने में, ठीक है। मींस अगर आपका यूपीएससी का टेस्ट है और लास्ट अटैम्प्ट है, एंड आपका एक क्लोज जो रिलेटिव है उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको बचाना भी ज़रूरी है, तो आप जो वहाँ पे थॉट प्रोसेस यूज़ करेंगे या जो डिसीज़न लेंगे, तो जिस दुविधा में आप फंसे हैं दैट इज़ मॉरल डिलेमा, एक
आपके लिए ज़रूरी है, दूसरा आपके रिलेटिव के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कोहलबर्ग की हिंस डिलेमा की स्टोरी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल से वर्ड्स में ये एक्सप्लेन की है ताकि आपको ये ध्यान में रहे। हिंस जो थे वो एक नॉर्मल से इंसान थे जिनकी वाइफ मर रही थी, ठीक है। अब केमिस्ट जो है वो दवाई को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वे में बेच रहा था या उसके बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहा था। मान लो वो दवाई 10 रुपये की है तो वो 1 लाख मांग रहा था। अब हिंस के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो वाइफ को मरने दे या चोरी करके बचा ले। तो हिंस जो है वो चोरी करके दवाई को ले आते हैं, ठीक है। तो अब हिंस डिलेमा में कोहलबर्ग ने क्या किया, डिफरेंट स्टूडेंट्स को लिया जो कि सिर्फ मेल थे एंड उनसे डिफरेंट ओपिनियन मांगे। और ये ओपिनियन जो थे ना वो 6 स्टेजेस और 3 लेवल के बेस्ड पे थे, ठीक है। 3 लेवल कौन कौन से हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशन लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशन लेवल, ठीक है। बट स्टेजेस जो थी वो 6 थी। तो जो पहली लेवल है हमारा वो एक्सटर्नल फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स पे बेस है, ठीक है। तो स्टेज 1 में क्या होता है, बच्चे को आपको जो बेसिक चीज़ें याद रखनी है कि बच्चा जो है पनिशमेंट से बचने के लिए डिसीज़न लेता है ताकि उसे पनिशमेंट ना मिले, ठीक है। तो वो ऐसे डिसीज़न लेगा जो जिस पे अथॉरिटीज़ या सोसाइटी जो है वो एग्री करे, ठीक है। स्टेज 2 पे बच्चे को रिवार्ड चाहिए होता है, वो ऐसा डिसीज़न लेगा जिस पे बच्चे को कुछ ना कुछ रिवार्ड मिले। मान लो कोई बच्चा डिसीज़न लेगा उसको कोई चॉकलेट गिफ्ट करता है तो कुछ ऐसे रिवार्ड पे वो फोकस करेगा। तो ये तो आपका आ गया फ्री कन्वेंशन लेवल। अगर आप टेस्ट के एग्जामों पॉइंट से भी पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि कौन सी स्टेज पे बच्चा जो है पनिशमेंट को अवॉइड करता है। तो स्टेज 1 पे, ठीक है। देन इफ़ वी टॉक अबाउट लेवल 2 एंड स्टेज 3, तो स्टेज 3 पे बच्चा क्या है, अपने आप को अप्रूवल लेना पसंद करता है कि वो एक अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है, तो उस बेस पे ही डिसीज़न लेगा, ठीक है। एंड स्टेज 4 पे वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो ये क्या थे, बच्चे के इंटरनल कुछ थॉट्स भी थे और एक्सटर्नल भी उस पर प्रेशराइज था कि वो डिसीज़न उस बेस पे ले। बट अगर हम बात करें पोस्ट कन्वेंशन की तो बच्चा जो है इंटरनल प्रोसेस पे ही सारा काम करेगा कि उसे स्टेज 5 पे क्या होता है, बच्चा ऐसा डिसीज़न लेगा जिससे उसे सोसाइटी जो है अच्छा बोले और सोशल जो उसका बिहेवियर है या सोसाइटी में जो उसकी नेचर है वो ठीक रहे। स्टेज 6 पे बच्चा जो है अब प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसके मॉरल प्रिंसिपल या कुछ भी उन चीज़ों को डिटरमाइन कर लेता है और वो पर्सनल डिसीजन ले सकता है। तो ये थी डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट लेवल्स की स्टेजेस जिसके थ्रू बच्चों ने डिसीजन लिए थे इस सिचुएशन को लेके। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जो कि काफ़ी ईजी भी है एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।